अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जंग के हल्का PP 78 में ज़िम्ने इंतखाब पोलिंग में 1 घंटा बाकी। नून लीग और आजाद उम्मीदवारों की हामियों में झगड़ा, 2 वोटर जख्मी। पुलिस ने सूरत हाल को काबू किया। शेखुपुरा में केमिकल फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से मजदूर गिरकर जान बहक। जवां बेटे की लाश देखकर वालिदैन पर गशी के दौरे। आला हुक्काम से मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। वट्टे सट्टे की शादी का अंजाम, 2 हंसते बसते घर बर्बाद। रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल गई। मुखालिफिन की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। ननकाना साहब में पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अजलाई गैंग के 12 खतरनाक डिकैत गिरफ्तार। 45 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का मसरूका सामान बरामद। मुल्जिमान 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। एंटी करप्शन पुलिस सर्कल हैदराबाद का छापा, रिश्वत वसूल करने वाले महकमा लेबर के 2 अफसरान रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके थाने मुंतकिल। और किसान पैकेज आवाम के लिए दर्दे सर बन गया। जाफराबाद में एजेंडा माफिया का राज, लोग शदीद परेशानी का शिकार। आला हुकाम से एजेंडा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं जंग के हल्का PP 78 में ज़िम्ने इंतखाब पोलिंग में 1 घंटा बाकी रह गया। 171 पोलिंग स्टेशन में से 17 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जंग के हल्के PP 78 में ज़िम्ने इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स की सहूलत के लिए 171 पोलिंग स्टेशन पर 418 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिनमें से 1100 के करीब अमला तैनात किया गया। ये नशिस्त नून लीग की राशिदा याकूब की नाअहली के बाइस खाली हुई थी, जिस पर ज़िम्ने इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला आजाद उम्मीदवार मसरूर नवाज जंगवी, जिनको अहले सुन्नत और जमात की हिमायत हासिल है, और नून लीग के आजाद नासिर अंसारी, जबकि पीपल्स पार्टी के सरफराज अहमद रब्बानी और PTI के अरफा मजीद के माबैन है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। शेखुपुरा में केमिकल फैक्ट्री मजदूर हिफाजती इक़दामात न होने के बायस मौत की आगोश में चला गया। वरसा गम से निढाल, आला हुकाम से फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा। लाहौर रोड पर वाक़िया फैक्ट्री में 22 साला मजदूर साबिर ने मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से 100 फीट की बुलंदी से गिर कर तड़प कर जान दे दी। लवाहिकीन और दीगर फैक्ट्री मुलाजमीन ने लाश को GT रोड पर रख कर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। वरसा का कहना था कि चंद रोज कबल ही साबिर की मंगनी की रस्म की अदायगी की गई और वो अपने बेटे की खुशियां देखने के मुंतजिर थे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील की कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वट्टे सट्टे की शादी के नतीजे में 2 हंसते बसते घर बर्बाद हो गए। रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल गई। शुजाबाद बस्ती खैरपुर की रिहायशी ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए बताया कि मोहम्मद बिलाल से उसकी बेटी की वट्टे सट्टे की शादी हुई थी। जब बिलाल ने तलाक दी तो हमने भी उसकी बहन को तलाक दे दी, और जब बिलाल से शादी के वक्त दिए गए 5 लाख का मुतालिबा किया गया तो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। ननकाना साहिब में पुलिस की कार्रवाई, 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब बैनुल अजलाई गैंग के 12 खतरनाक डिकैत गिरफ्तार कर लिए गए। 45 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का सामान मसरूका मुद्दइयों के सुपुर्द कर दिया गया। SDPO पुलिस सर्कल बड़ा घर मोहम्मद अकराम खान ने थाना मांगटावाला में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि चंद माह से मुख्तलिफ डिकैत गैंग्स ने सर्कल बड़ा घर में शहरियों का जीना मुहाल कर रखा था, जिस पर DPO ननकाना साहिबजादा बिलाल उमर ने उनके सरबराह
सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने दिन रात मेहनत करके 4 बैनर अजलाई डिकेत गैंग्स के 12 खतरनाक डिकेत को गिरफ्तार करके उनसे 45 लाख रुपए मालियत से जायद का सामान मसरूका बरामद किया। एसडीपीओ ने टीम में शामिल तमाम पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनाम का ऐलान भी किया है। एंटी करप्शन पुलिस सर्कल हैदराबाद का छापा, रिश्वत वसूल करने वाले महकमा लेबर के 2 अफसरान रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके थाने मुंतकिल कर दिए गए। अब्दुल मजीद नामी शख्स की दरखास्त पर एंटी करप्शन सर्कल हैदराबाद मोहम्मद जरदारी और जुडिशल मजिस्ट्रेट हैदराबाद की सरबराही में पालारी होटल पर छापा मारा गया, जहां महकमा लेबर के असिस्टेंट डायरेक्टर इबहार खोसो और लेबर ऑफिसर मुमताज अली कमर को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने मज़कूरा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया है। किसान पैकेज अवाम के लिए दर्द सर बन गया, जाफराबाद में एजेंडा माफिया का राज, लोग शदीद परेशानी का शिकार। आला हुकाम से अवाम के लिए आसानी पैदा करने और एजेंडा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। किसान पैकेज में अवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। डेराउला यार तहसीलदार के ऑफिस में आए लोगों को सारा दिन जलीलो खार करने के बाद चेक दिया जाने लगा। हुकूमत की जानिब से किसान पैकेज इन आम लोगों के खानदानों के लिए दिए गए ताकि लोग उससे फायदा उठाएं, मगर जाफराबाद में एजेंडा माफिया का राज अब किसान पैकेज में शुरू हो चुका है, जिससे अवाम को परेशानी का सामना है। लोगों ने आला हुकाम से अपील की है कि एजेंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पिंडी घेब में सीपैक मंसूबे के फेज 4 पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। मज़ीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे अयूब खान की इस रिपोर्ट में। सीपैक मंसूबा जिस पर दुनिया की नजरें हैं, इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। तराबता पिंडी के 50 किलोमीटर फेज 4 पर जदीद मशीनरी से काम जारी है। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए रात की शिफ्ट भी शुरू की जाएगी। इस मंसूबे से जहां मुल्क की तकदीर बदलेगी, वहां तहसील पिंडी गेब, कड़पा और लंगड़ियाल इंटरचेंज से इस इलाके की तकदीर बदलेगी। सीपैक मंसूबे के हवाले से जनरल मैनेजर जावेद अलाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दी जाती है जो कंसल्टेंट को सबमिट की जाती है, उनके नुमाइंदे अगले रोज सर्वेयर्स हो या इंस्पेक्टर्स हैं या उनके मटीरियल इंजीनियर्स हैं, मटीरियल इंस्पेक्टर हैं, पूरा स्टाफ होता है, वो आके चेक करता है। हर काम को चेक किया जाता है। जब तक पिंडी गेब में सीपैक फेज 4 पर काम तेजी से जारी है। कैमरामैन आसिफ साबरी के साथ अयूब खान, कोहिनूर न्यूज, पिंडी गेब। साहिवाल तहसील में खस्ताहाली और टूट फूट की शिकार इमारत किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होकर किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है, जिससे करीबी रिहायशी हर वक्त खौफ व हिरास में मुब्तला रहने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फहीम सदीकी। जी नाजरीन, ये कोई आसार कदीमा का खंडर नहीं है, ना ही किसी तारीखी इमारत का हिस्सा। ये तो है साहिवाल की तहसील की इमारत, जो किसी तारीखी खंडर की याद दिलाती है। चंद ईस्वीं पहले ये तैयार की गई इमारत अब मलबे का ढेर बनने की तैयारी कर रही है। छतों की हालत इतनी खराब है कि लगता है चंद दिन की मेहमान है। छतों के लेंटर टूट कर नीचे आने को तैयार हैं। अगर तहसीलदार के कमरे में जाने से पहले गुनाह बख्शवा लिए जाएं तो कोई मुजायका ना होगा। इससे भी बदतर हालत नायब तहसीलदार के कमरे की है, जिसको देखकर इस कमरे में अब सिर्फ भूत ही रह सकते हैं। लेकिन कमरे की खस्ता हाली देखकर शायद भूत भी दौड़े लगा जाएं। लेकिन इंतजामिया शिकस्ता इमारत को देखकर भी इस इंतजार में है कि कोई हादसा रोनुमा हो तो मुरम्मत के काम का आगाज किया जाए। साहिवाल की अवाम अब इस हादसे की मुंतजिर है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम साहिवाल की तहसील के खंडर में मौजूद हैं और ये नायब तहसीलदार साहब का ऑफिस है, जहां पे जान की कोई गारंटी नहीं। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। साबिक सूबाई वजीर कारी महमूद की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पीटीआई ने तरक्याती कामों की बजाय करप्शन में इजाफा किया है। अपर सवात में अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम से अगर सूबे में कोई तब्दीली आई है तो वो है फहाशी और उरियानी, जिसका वाज़ेह सबूत पीटीआई के धरनों में लड़कों और लड़कियों का बेहुदा डांस है, जबकि केपीके में तरक्याती कामों का कोई नामो निशान नहीं। अलबत्ता इदारों में करप्शन में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की इक़्तिसादी राहदारी रूट से पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना है और जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऑल बलोचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रैंड अलायंस की जानिब से कोयटा प्रेस क्लब में इजलास मुनाकिद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सदीक। बलोचिस्तान में प्राइवेट स्कूल के तंजीमें बलोचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड ग्रैंड अलायंस ने मुश्तरका तौर पर बैक के जरिए जमायत पंजम और हश्तम के इम्तहानात को मुस्तरद करते हुए हतमी फैसला किया कि पंजम ता हश्तम के बोर्ड इम्तहानात की किसी भी सूरत में न होने दिया जाए और बैक के फैसले के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद करने का अज़्म का भी इयादा किया है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने तालीमी मेयार की बेहतरी की बजाय किसी मुशावरत के बगैर नकल, सिफारिश और करप्शन के जरिए कौम के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने के लिए जमायत पंजम और हश्तम के इम्तहानात को बोर्ड के जरिए लेने का जालमाना फैसला करके मजीद मसाइल पैदा कर दिए हैं, जिससे रेगुलर तुलबा और तालबात पर पाबंदी लगाई गई है कि वो जमायत पंजम का बोर्ड का इम्तिहान पास किए बगैर जमायत हश्तम का इम्तिहान नहीं दे सकता, और इस तरह जमायत हश्तम का इम्तिहान बोर्ड के जरिए पास किए बगैर वो मैट्रिक के इम्तिहान में नहीं बैठ सकते। ये दोहरा मेयार हमें और हमारी तंजीम को समझ से बालातर है। लिहाजा आज हम असम्बली के तमाम मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान से मुतालबा करते हैं कि वो अहम और इस नोयत के मसले पर गौर करके निजी तालीमी इदारों के साथ, जहाँ 7.5 लाख बच्चों तुलबा और तालबात के निजी तालीमी इदारों में जेर तालीम है, उनके साथ मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाएं। कैमरामैन बशारत खान के साथ आमिर सदीक, कोहिनूर न्यूज़, कोयटा। मारूफ शायर शाहनवाज अरशद की लिखी गई किताब एक शख्सियत एक कारवां की तकरीबी रूनुमाई जिला कौंसिल भक्कर में मुनक्किद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं भक्कर से कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक हमीद मलिक। किरदार कभी नहीं मरते, इंसान मरते हैं। नजीबुल्लाह खान नियाजी मरहूम की जिंदगी पर शायर शाहनवाज अरशद की लिखी गई किताब एक शख्सियत एक कारवां की तकरीब रूनुमाई जिला कौंसल हॉल बखर में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी नामवर तजियाकार चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान मुजीबुर रहमान शामी, मारूफ कालम निगार सजाद मीर, मारूफ कालम निगार हफीजुल्लाह खान नियाजी, नामवर अदीब व कालम निगार मंसूर अफाक समेत सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। बखर से मुंतखब MNAs और MPAs भी खसूसी तौर पर इस पुरवकार तकरीब में शरीक। सद्दान तो हजारों, पर इंसानियत के लिए जिंदगी सर्फ करने वाले का नाम नजीबुल्लाह खान था, जिसको दार फानी से जाने के बाद आज भी अवाम याद करते हैं। वो इलाका के अवाम को शऊर बेदारी दे गया। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर TV बखर। इलाकाई खबरों से इतना ही, और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।